नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भक्ति रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण की एक ऐसी कथा सुनाते हैं। ये कथा स्वयं विष्णु भगवान जी ने गरुड़ को सुनाया था। एक बार की बात है, अनंत क्षीर सागर में जहां अमृत सी शांति बहती है, भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। लक्ष्मी जी चरणों में सेवा में थीं और वातावरण में वैकुंठ की मधुर सुगंध व्याप्त थी। उसी समय आकाश से गरुड़ जी अपने सुनहरे पंख फैलाते हुए नीचे उतरे। उनके हृदय में एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जो आज भी हर साधक के मन में उठता है। गरुड़ जी ने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, इस समय का युग बहुत मुश्किल है। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आप जानते हैं कि इस कलयुग में मनुष्य कितना दुखी, कितना असहाय है। उसकी बुद्धि कमजोर, मन अस्थिर और जीवन पापों से भरा हुआ है। ऐसे समय में प्रभु, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? कौन सा उपाय सबसे श्रेष्ठ है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नेत्र खोले। उनकी आंखों से करुणा झरने लगी, जैसे अनंत करुणा का सागर बह निकला हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, इस युग में सबसे अच्छा और आसान उपाय है राम नाम का जाप करना। राम नाम वह शक्ति है जो किसी के भी सारे पाप और दुख मिटा सकती है। वेद और पुराण सभी यही बताते हैं कि जो मन से राम का नाम जपे, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। यही नाम जीव को अंधकार से निकालकर मोक्ष के तट तक ले जाता है। वेद, शास्त्र और पुराण सबका सार यही एक नाम है। जो श्रद्धा से राम का स्मरण करता है, उसके असंख्य पाप पल भर में नष्ट हो जाते हैं। राम नाम एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो त्रिलोक में दुर्लभ और मोक्ष देने वाली है। गरुड़ जी ने पुनः पूछा, प्रभु, लेकिन जो अज्ञानी हो, जिसे साधना का ज्ञान न हो, क्या वह केवल राम नाम से मुक्त हो सकता है? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ गरुड़, जैसे अग्नि को छूने से जलन होती है, वैसे ही राम नाम का स्मरण होते ही पाप जल जाते हैं। यह नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। इसका जप ही सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा यज्ञ है। फिर भगवान ने 3 प्रकार के जप बताए। पहला, वाचिक जप, जब नाम ऊंचे स्वर में लिया जाए। दूसरा, उपांशु जप, जब होंठ हिलें पर आवाज धीमी हो। और तीसरा, मानसिक जप, जब मन ही में निरंतर राम गूंजता रहे। इनमें मानसिक जप सर्वोत्तम है, क्योंकि वह प्रेम से भरा होता है। भगवान ने कहा, गरुड़, केवल राम नाम का उच्चारण भी जीव को पाप से मुक्त कर देता है। तुलसीदास जैसे भक्तों ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधार। यज्ञ, दान, तप सब कठिन है, पर राम नाम सहज और सुलभ है। जो इसे प्रतिदिन प्रेम से जपता है, उसके जीवन से भय, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य इतना पवित्र न हो, उसके भीतर क्रोध, लोभ और पाप हो, तो क्या राम नाम उसके लिए भी सहायक है? भगवान बोले, गरुड़, यही तो राम नाम की महानता है। अन्य साधनाओं में नियम और शुद्धता की आवश्यकता होती है, पर राम नाम में कोई बाधा नहीं। यह नाम ऐसा दीपक है जो अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, प्रकाश दे ही देता है। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पापों में डूबा हो और अंतिम क्षण में एक बार राम कह दे, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। गरुड़ जी ने पुनः पूछा, प्रभु, क्या कोई उदाहरण है जहां केवल राम नाम ने असंभव कार्य संभव किया हो? भगवान विष्णु ने कहा, असंख्य उदाहरण हैं गरुड़। अगस्त्य मुनि ने कहा था, तप से जो फल मिलता है, वही राम नाम से सहज प्राप्त होता है। एक व्यापारी था जो व्यापार में ही उलझा रहता। उसकी माता कहती, बेटा, समय मिले तो राम नाम जप लिया कर। वह गंभीर भक्ति न करता, पर थकने पर एक बार राम कह देता। जब मृत्यु का समय आया, उसके मुख से सहज राम निकला और तुरंत विष्णुदूत आए और उसे मेरे धाम ले गए। यही है इस नाम की अपार शक्ति। फिर भगवान बोले, जो व्यक्ति राम नाम का नियमित जप करता है, उसका मन शांत हो जाता है। क्रोध, लोभ, द्वेष मिट जाते हैं। उसके घर से दरिद्रता, भय और कलह दूर हो जाते हैं। मृत्यु के समय यमराज भी उसके निकट नहीं आते। स्वयं मेरे दूत उसे बैकुंठ ले जाते हैं। गरुड़ ने विस्मय से पूछा, प्रभु, क्या सचमुच मृत्यु के क्षण में केवल एक बार राम नाम लेने से मोक्ष मिल जाता है? भगवान ने करुणा से कहा,
हाँ गरुड़, जब जीवन के अंत में सभी इंद्रियां मौन हो जाती हैं, तब यदि एक बार भी राम नाम जिह्वा पर आ जाए तो वह अग्नि की तरह पापों को भस्म कर देता है। जो जीवन भर इस नाम का अभ्यास करता है, उसके मुख से अंतिम क्षण में सहज यही नाम निकलता है और वही उसकी पार लगने की नाव बनता है। भगवान ने एक और उदाहरण दिया। एक ग्वाला था, अशिक्षित, सरल मन वाला। वह दिन भर गाय चराते हुए बस राम राम गुनगुनाता रहता। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर जब उसकी मृत्यु हुई तो स्वयं विष्णु दूत आए और उसे अपने साथ ले गए। देखो गरुड़, यही राम नाम की अद्भुत लीला है। भगवान ने आगे समझाया, हे गरुड़, कलयुग का सबसे बड़ा वरदान यही है कि जहां सभी साधन कठिन हैं, वहां केवल नाम ही सरल है। जो व्यक्ति दिन रात अपने हृदय में राम को याद रखता है, उसके चारों ओर दिव्य आभा फैल जाती है और उसके जीवन में भय, रोग, दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहता। गरुड़, इस कलयुग में मनुष्य के पास यज्ञ, तप या वेदाध्ययन का समय नहीं है, इसलिए मैंने नाम को ही मोक्ष का द्वार बनाया है। जो जीव प्रतिदिन राम नाम का जप करता है, वह धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर दिव्यता को प्राप्त करता है। यह संसार माया का जाल है। धन, यश, शरीर सब क्षणिक हैं। केवल राम नाम ही ऐसा धन है जो मृत्यु के पार भी साथ जाता है। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, हे गरुड़, यह उपदेश पृथ्वी पर सब प्राणियों तक पहुंचा देना कि कलयुग में केवल राम नाम ही सच्चा सहारा है। इसके समान कोई बल, कोई यज्ञ, कोई धन नहीं। जो जीव राम नाम का जप करता है, वही सुखी जीवन और मोक्ष का अधिकारी बनता है। गरुड़ जी की आंखों से आंसू बह निकले और गरुड़ जी ने भाव विभोर होकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मुझे जीवन का सच्चा रहस्य प्राप्त हुआ। राम नाम ही सार है, यही जीवन की रक्षा और मोक्ष का द्वार है। मैं यह संदेश पृथ्वी के हर जीव तक पहुंचाऊंगा कि राम नाम ही जीवन का सहारा है, मृत्यु का साथी और मोक्ष का द्वार है। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, गरुड़, जा और सबको बता दे, कल युग में राम नाम ही वह नाव है जो हर जीव को भवसागर से पार करा सकती है। यह था भगवान विष्णु और गरुड़ का वह अमृतमय संवाद। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपके भीतर भक्ति की ज्योति जगाएगा और आपको याद दिलाएगा, राम नाम ही जीवन का सच्चा आधार है। राम नाम हमारे अंतिम समय का साथी है, यही मोक्ष का द्वार है। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।